अब हम लोग जो हैं, जो पेटी कैश बुक का इम्प्रेस्ड सिस्टम, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस्ट थिंग दैट इज देयर इन द इम्प्रेस सिस्टम इज कि हमको हमारे पास बजटरी कंट्रोल होता है, कि हमने पहले ही उसको एक टारगेट दे दिया, एक अमाउंट दे दिया सेट, और उसको कहा कि आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते रहिए, इसका एक पेटी कैश बुक बनाइए, और इसके बेस पर आप जितना टाइम पीरियड के लिए वो एडवांस दिया गया है एक्सपेंडिचर करिए, उसको एक्सपेंडिचर की शीट को सबमिट करिए, कैश बुक जो पेटी कैश बुक आप बनाएंगे उसे सबमिट करिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन नेक्स्ट। इससे जो दो तीन तरीके के फायदे होते हैं वो ये होते हैं कि पहला तो एक तो आप कंट्रोल रख पाते हैं और एक्सपेंसेस कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, राइट। सेकेंडली, यू विल हैव वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस। आपको ये पता चलता रहेगा जब आप पेटी कैश बुक बनाते हैं यूजिंग इम्प्रेस सिस्टम, तो आपको ये पता चलता रहता है कि आप कौन से हेड में, मतलब किस तरीके के एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा कर रहे हैं, और क्या ये पिछले साल से ज्यादा है, क्या ये पिछले साल से कम है। अगर आप पेटी कैश बुक बनाए ना, अगर आप हर खर्चा अपना लिखे ही ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे स्टेशनरी में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कुरियर में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, राइट, पोस्टेज स्टैम्प्स में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, करेक्ट, ट्रैवलिंग अलाउंसेस में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कन्वेंस अलाउंसेस में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर मैं टी एंड स्नैक्स देता हूँ कुछ लोगों को कुछ अलग अलग मौकों पर फॉर हेल्पिंग अस, व्हाट इज द अमाउंट दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन दैट, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस और अ बिग बिजनेस। ये ट्रैकिंग अगर पता चलती है तो फॉर बिजनेस एवरी एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक बात को मानता हूं कि हमने खर्चे समझने की कोशिश की थी तो सोचा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस का जो कोर, जिससे बिजनेस अपना ब्रेड एंड बटर रन करता है, जिससे बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, वो एक्टिविटी क्या है, उस पर जो खर्चे होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस को नॉर्मली सहूलियत के साथ, फैसिलिटी के साथ चलाने के लिए जो आप खर्चे करते हैं उसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ कि आपने कोई सामान खरीदा या सामान बेचा, तो आपने कार्टेज या किसी कैरेज के ऊपर सामान रख करके या ट्रक पे या ठेले पर सामान रख के भेज दिया, उसको खर्चा दे दिया, राइट। दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं फैक्ट्री के, राइट, या बिल्डिंग मेंटेनेंस वगैरह, ये सब चीजें जो हैं दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो सब की जो आदमी का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, सेलिंग से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए उसमें भी छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, पेटी कैश बुक, पेटी एक्सपेंसेस, उनके लिए ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खर्चा तो वो भी हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है वहां पर कुछ वेस्ट हो रहा हो, कुछ पैसा लीक हो रहा हो। तो ये जो है, ये एडवांटेजेस हैं इम्प्रेस सिस्टम के। और इम्प्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए जब हम पेटी कैश बुक बनाते हैं तो दैट इज द बेनिफिट दैट वी गेट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक वी प्रिपेयर। First is simple petty cash book, which is a ledger style petty cash book, but the format will not be ledger format. I will show you what the format is. Analytical petty cash book has multi columns. तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक अलग तरीके से बनती है और सिंपल पेटी कैश बुक अलग तरीके से बनती है। जहां बहुत ज्यादा खर्चे नहीं है, जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज के पेटी कैश एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं, वहां पर सिंपल पेटी कैश बुक बनेगी। और एनालिटिकल पेटी कैश बुक वहां बनेगी जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के खर्चे हो रहे हैं, अलग अलग हेड्स में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाएंगे। हम लोग पहले सिंपल पेटी कैश बुक समझते हैं। वेरी वेरी सिंपल किस तरह से पेटी कैश बुक हो सकती है, एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग पेटी कैश बुक में बनाने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल पेटी कैश बुक में देखिए सबसे पहला कॉलम, और मैंने जैसा पहले बताया इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इट इज अगेन अ बुक, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से देखिए कि इसमें इसने किस तरह से बनाया है, बहुत ध्यान से। कैश रिसीव्ड का कॉलम सबसे आगे है। अब इसको आप कैश बुक फोलियो कह सकते हैं। कैश बुक फोलियो का मतलब जो कैश आपको एडवांस मिलेगा वो कैश बुक्स में दिखाया जाएगा कि ये पैसा हमने इसको एडवांस दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पर कैश बुक फोलियो डाल सकते हैं। देन देयर इज अ डेट,
then particulars, voucher number is definitely important for various transactions कि भैया आपने कहाँ खर्चा किया, उसका क्या वाउचर जनरेट किया, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वाउचर नंबर यू कैन ऐड टोटल पेमेंट्स। अब देखिए इसमें एक जगह कैश रिसीव्ड है और एक जगह टोटल पेमेंट्स है, तो कैश रिसीव्ड हमेशा आपकी डेबिट साइड होगी क्योंकि आपके पास कैश है टू मेक एन एक्सपेंस, राइट, टू स्पेंड मनी ऑन सर्टेन थिंग्स। ये टोटल पेमेंट्स है, कहां कहां पर आपने कितना कितना रुपया पे किया है वो यहां दिखाया जाएगा, दैट इज टिपिकली द क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश आपके पास से यहां से चला जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बना ले डेट, पर्टिकुलर्स, कैश बुक फोलियो, वाउचर नंबर, कैश रिसीव्ड, उसके ऊपर आप डेबिट कंसिडर कर सकते हैं, और टोटल पेमेंट्स क्रेडिट, ये दूसरा तरीका है करने का। और किताब में भी कुछ तरीके होंगे, वो भी गलत नहीं है, यू कैन कंसिडर देम एज वेल, बट जिस भी तरीके से आप समझें इसको इस तरह से समझें कि जो कैश रिसीव्ड है वो डेबिट है और जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो क्रेडिट है। जब आप एक्सपेंसेस करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे एक्सपेंडिचर का, तो आप टोटल पेमेंट्स करके लिखेंगे। जब आप कैश रिसीव करते हैं एडवांस में, अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम यू रिसीव द कैश इन एडवांस, यू राइट दैट आई हैव रिसीव्ड द कैश, राइट। Cash received by the petty cashier is recorded on the debit side and all payments for petty expenses are recorded on the credit side of the petty cash book. ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ये कॉलम इसके बगल में भी हो सकता है, बट अब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना होगा कि ये किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये डॉलर्स में है ये साइन, बट लेट अस इग्नोर दैट, कंसिडर कि ये रुपीस का ही साइन है। तो जनवरी 2019 के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ क्या सिचुएशन है, वी विल हैव टू एग्जामिन दैट एंड मेक अ सिंपल पेटी कैश बुक। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर फॉर पेटी एक्सपेंसेस ₹1000। तो लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मेट वही वाला है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। तो 2019 की डेट जनवरी 1 और आपने लिख दिया बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट में आपके जो हेड कैशियर है या पेटी कैशियर है उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं, जो बैंक अकाउंट से वो ऑपरेट करता है उसमें 1000 रुपए यहां पर आ गए। डेट उसने जनवरी 1 डाल दी, देखिए यहां पे कुछ नहीं। अब एक एक करके एक्सपेंसेस आप लिखते चले जाएंगे जो इस क्वेश्चन में दिए हैं। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस ₹100, पेड पोस्टेज एक्सपेंसेस 15, कार्टेज पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेट वाइज देखते जाइए और उसको लिखते चले जाइए। देखिए टेलीफोन अकाउंट या टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट या पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट, कार्टेज अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कार्टेज एक्सपेंसेस या कार्टेज को एक्सपेंसेस नहीं बोला जाता, इट इज कंसिडर्ड कार्टेज ओनली। अकाउंट वर्ड आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मैं आपको इसका लॉजिक बता चुका हूं। सबके अमाउंट्स देखिए उसके आगे आपने लिख दिए। ठीक, अब आता है इस अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे होगी। इसकी अकाउंट की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लेजर की तरह बैलेंसिंग होगी इसकी। आई रिपीट, बिल्कुल कैश बुक या बिल्कुल लेजर की तरह ही इसकी भी बैलेंसिंग होगी। सी कि कौन सी साइड में ज्यादा अमाउंट है। इस साइड 1000 है, इसका टोटल कर लीजिए, ये 1000 से कम है तो 1000 को यहां लिखा है, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाइए, इसको यहां पर कॉपी करिए, इस अमाउंट में से इन सारे अमाउंट्स को डिडक्ट कर लीजिए, जो बैलेंस आएगा उसको लिखिए बैलेंस कैरीड डाउन, और दैट बैलेंस इज कैरीड डाउन हियर, ब्रॉट डाउन। 220 रुपए आपके पास अभी भी हैं 1 फरवरी को, तो आपका इम्प्रेस सिस्टम में एडवांस क्या है, 1000 रुपीज। तो अब आपको एज पेटी कैशियर 780 रुपए और मिल गए क्योंकि 220 आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये इम्प्रेस सिस्टम है कि एक सर्टेन टारगेट आपको दे दिया गया, यू सेव मनी आउट ऑफ इट, जो बैलेंस होगा उस टारगेट का, 1000 आपका टारगेट था, 220 आपने उसमें बचा लिए, सो यू विल बी गिवन 750 रुपीज ऑन February 1st। बट बैलेंसिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप लेजर में करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कैश रिसीव्ड का कॉलम यहां पर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बैलेंसिंग आप इसी तरीके से करेंगे। कैश रिसीव्ड के अंदर किसी और दिन कोई एंट्री नहीं होगी बाय डिफॉल्ट, अनटिल एंड अनलेस कि महीने के दौरान किसी एक दिन 20-25 तारीख के आसपास आपको फिर से एडवांस मिल गया, वो एक अलग बात है।
आपके पैसे कम हो गए, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब एक बार फिर से बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। 1000 देखिए यहां पर आपका टोटल है कैश रिसीव्ड विच इज द डेबिट साइड, मैंने एक्सप्लेन किया था पहले। अब आप इस साइड के सारे अमाउंट्स को जोड़ के देखिए, इसका टोटल 780 रुपए आएगा। इन सबको जोड़ लीजिए तो कम हो गया इस साइड का टोटल, तो इधर का टोटल जो ये 1000 है इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक, उसमें से ये सारे अमाउंट्स का टोटल घटा देंगे, 780 है इसका टोटल, घटा दीजिए 220 आ जाएगा यहाँ पर। ये बैलेंस है, बैलेंस कैरीड डाउन, और उसको आप ट्रांसफर करेंगे अगले महीने। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 220 रुपए आपके पास हैं, तो इसलिए डेबिट साइड में कैश रिसीव्ड वाले कॉलम में लिखे होंगे। ये पिछले 1000 रुपए में से आपने 780 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए 220 रुपए आपके पास बचे हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने 1 फरवरी की डेट डालकर उसको कर लिया। अब आपको इम्प्रेस सिस्टम में कितना एडवांस मिलता है? 1000 रुपीज। तो 1000 में से 220 रुपए आपके पास पहले से हैं, जो बैलेंस यहां बचा हुआ है। तो कैश रिसीव्ड में बैलेंस ब्रॉट डाउन 220 रुपीज, और आपको एज पेटी कैशियर अब 1 फरवरी को 780 रुपए और मिल गए। अब आप फिर मार्च का खर्चा करेंगे, जितने रुपए बचेंगे बैलेंस निकालेंगे, मार्च 1 को ट्रांसफर करेंगे। अगर बैलेंस है तो उस बैलेंस को, मान लीजिए 100 रुपए बचता है आपके पास इन द मंथ ऑफ फरवरी, एट द एंड ऑफ फरवरी, तो 28 तारीख का बैलेंस आएगा 100 रुपीज। मार्च 1 को आप ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन टू 100 रुपीज, और 900 रुपीज आपको मिलेंगे बैंक अकाउंट। ठीक, तो ये जो है आपका सिंपल पेटी कैश बुक है। मैं इससे ज्यादा आज कवर नहीं करूंगा। एनालिटिकल पेटी कैश बुक इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट, और ऐसा कुछ कि आपको समझ ही नहीं आएगा। एक हिंट दे देता हूं मैं आपको, एनालिटिकल पेटी कैश बुक में आप मल्टीपल कॉलम्स बनाएंगे, हर एक्सपेंस का एक कॉलम होगा। टेलीफोन का एक अमाउंट का कॉलम होगा, पोस्टेज के अमाउंट का एक कॉलम होगा, कार्टेज के अमाउंट का एक कॉलम होगा, ट्रैवलिंग, ऑफिस, पोस्टेज, ये जितने खर्चे क्वेश्चन में दिए हैं उतने अमाउंट के कॉलम्स बन जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम कैश रिसीव्ड। ये 1 2 3 4 5 कॉलम तो होंगे, टोटल पेमेंट के कॉलम के अलावा इतने कॉलम्स और बन जाएंगे, टेलीफोन से लेकर कार्टेज तक। कैसे बनेगा ये मैं कल बताऊंगा, बट लेट अस कीप इट वेरी सिंपल एंड स्टॉप इट ओवर हियर, ताकि आप इसको डाइजेस्ट करें, घर जाएं, इसको रिव्यू करें, इस क्वेश्चन को समझें, और फिर मुझे बताएं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ।